इस दुनिया में हर कोई अमीर बनना चाहता है, ये बात सच है। लेकिन साथ साथ एक बात और भी सच है कि जब कोई अमीर बन जाता है तो उनमें से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कुछ पैसा समाज के लिए डोनेट करते हैं या कहे कि दान करते हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हार्ड एंड मनी है, हम कैसे दान कर दें, या बहुत कम पैसे दान करते हैं। और ये भी कहा जाता है अमीरों के बारे में कि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो शायद बड़े बड़े घरानों के जो लोग जब बीमार होते हैं, जब उनकी मौत होती है, तो वो पैसे से बच जाते हैं। ये मैंने बातें इसलिए कही क्योंकि एक मामला सामने आया है। आप जानते होंगे अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के मालिक, 20,000 करोड़ रुपए अब वो डोनेट करने जा रहे हैं। बहुत दुखद घटना है। अनिल अग्रवाल जाने माने उद्योगपति, हजारों करोड़ के मालिक, और अब 20,000 करोड़ वो दान करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे और उन्होंने ये वादा किया था कि 75% जो उनकी अर्निंग होगी वो समाज को लौटाएंगे, ताकि कोई भी महिला, बच्चा ना तो शिक्षा से वंचित हो, ना जो उनको ज़रूरी चीज़ें चाहिए उनसे वंचित हो। आप सोचिए कितनी नेक सोच है। लेकिन शायद भी नहीं, बल्कि ये किसी ने सोचा ही नहीं होगा कि ये वाक़या हो जाएगा। दरअसल अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश की मौत हो गई। न्यूयॉर्क में उनकी डेथ हुई। वो स्कीइंग करने गए थे अपने दोस्तों के साथ, 49 ईयर्स उनकी एज थी, और वहाँ एक हादसा हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई। उसके बाद उनको जब हॉस्पिटलाइज कराया गया, जब कुछ सांसें चल रही थी, उस वक्त उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और आप सोचिए उनकी मौत हो गई। ये घटना वाकई दर्दनाक है। और उसके बाद जब उन्होंने ट्वीट किया, पूरे विश्व को पता चला कि अनिल अग्रवाल के बेटे की मौत हो गई है, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा कि उनका बेस्ट फ्रेंड, उनका एक तरह से कहा जाए कोई भी पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसके बेटे की पहले मौत हो जाए और पिता कंधा दे। आप सोचिए, उनका कहना है कि ये सबसे सैडन डे है, यानी मेरे जीवन का सबसे दुखद दिन ये था जब जो उनके बेटे हैं, 49 ईयर एज है उनकी, अग्निवेश की मौत हुई थी। 2-3 दिन पुराना ये मामला है। यूएस में वो माउंट सिनाई हॉस्पिटल में एडमिट थे। और अब सोचिए इंसान क्या क्या सोचता है। 75% उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, लेकिन अब किस मौके पर कर रहे हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया था और उनके बेटे की इस तरह से मौत हो गई। और जैसे मैंने कहा कि पैसा अगर बचा सकता किसी की जान, तो शायद पैसे की तो कोई कमी नहीं है। कई लोग तो ये भी सोच रहे होंगे, मैं भी आज जब ये खबर पढ़ रहा था, कि लोग पूरी उम्र पैसा कमाने में लग जाते हैं और 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ जोड़ लेते हैं, और अगर लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ तो बेचारे वो भी नहीं जोड़ पाते। और ऐसे में एक शख्स इतने हज़ार करोड़ डोनेट कर रहा है। आप सोच की बात देखिए। खैर, उनका कहना है कि ये जो दुखद घटना मेरे साथ हुई है, ये वाकई इसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 3 जून 1976 का वो दिन था जब अग्निवेश पैदा हुए थे बिहार के पटना में, और वहाँ से उन्होंने फिर मिडिल क्लास बिहारी फैमिली में वो पैदा हुए। और उसके बाद उनके पिता और उन्होंने जो कंपनीज थी वेदांता ग्रुप, उसको बहुत बड़ा किया। और आप सोचिए कि पहले वो अजमेर के माया कॉलेज में पढ़े, वहाँ से पढ़े, और उसके बाद उनकी जो कंपनीज हैं, हिंदुस्तान जिंक, वो उसके चेयरमैन रहे, उनके बेटे। गोल्ड कंपनीज जो है उसमें भी रहे। इसके अलावा कई सारी जो कंपनीज है वेदांता ग्रुप की, उसके वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रहे। और आजकल ये बता रहे हैं कि वो एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ये दुखद घटना आई। और अब उसके बाद अनिल अग्रवाल का ऐलान। मुझे याद है भी कुछ दिन पहले हमारे स्टूडियो में भी आए थे। बड़े सरल स्वभाव के शख्स हैं, बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं अनिल अग्रवाल। और जिस तरह से घटना हुई, बहुत दुखद है। आपको बताता हूँ उन्होंने क्या लिखा। अनिल अग्रवाल ने खुद इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे दर्दनाक दिन बताया। साथ ही लिखा कि एक बेटे को पिता से पहले इस तरह दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जानकारी के मुताबिक अग्निवेश अपने दोस्त के साथ अमेरिका में स्कीइंग करने गए थे। स्कीइंग दरअसल वो गेम होती है, आपको पता होगा कि बर्फ़ पर वो खेली जाती है। 2 फट्टे होते हैं जो पैरों के नीचे होते हैं, उसके बाद 2 स्टिक्स होती हैं और स्कीइंग की जाती है। यानी कि एक तरह से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो आइस में ही होती है। और वहाँ पर कई बार ज़मीन
समतल होते हैं, कई बार उबड़ खाबड़ होती है, तो बहुत सारे हर्डल्स पार करने होते हैं। तो उस दौरान उनकी ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो गंभीर रूप घायल हो गए। उनको तुरंत अस्पताल में एडमिट कराया गया और आप सोचिए फाइनली उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं दरअसल यही अग्निवेश अग्रवाल की तस्वीरें हैं जिनकी मौत हुई है। और जैसे मैंने आपको बताया कि उन्होंने कई जिम्मेदारियां संभाली, खासकर वेदांता ग्रुप में एंट्री को लेकर उन्होंने कई कंपनियों में अहम भूमिका निभाई। 2019 में अपना पद छोड़ने के बाद वो वेदांता से जुड़ी आजकल तलवंडी साबो पावर लिमिटेड से जुड़े हुए थे और वहाँ वो काम कर रहे थे। अग्निवेश बहुत कुछ थे। उन्होंने सबसे अच्छी कंपनियों में से एक फुजैरा गोल्ड शुरू की, हिंदुस्तान जिंक के चेयरमैन रहे और अपने साथ काम करने वालों और दोस्तों का सम्मान पाया, ये कहना है उनके पिता का। अब ऐसे में जिस तरह से एक घटना हुई, नेचुरली ये एक हादसा है। स्कीइंग जो लोग करते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा डेंजरस गेम है जिसकी वजह से कई बार जान भी जा सकती है। आप देखिए कितने बड़े आदमी के बेटे की इस तरह से जान चली गई और वो बचा भी नहीं पाए। उन्होंने पूरी कोशिश की होगी, तमाम पैसा लगाया होगा, लेकिन हालत ऐसी थी कि परिस्थितियों के आगे उनको झुकना पड़ा। इस घटना को लेकर अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। इसीलिए इसको हमने अपराध के जहां में शामिल किया, इस घटना को। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस तरह से एक हादसा है, ऐसे में सबक सीखने की ज़रूरत है कि स्कीइंग करें लेकिन ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है कि दरअसल अग्निवेश अग्रवाल के निधन से इसका ग्रुप पर क्या असर पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि 12 मई 2023 को अनिल अग्रवाल ने फोर्ब्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में क्या कहा था। दरअसल वेदांता 500 साल तक चले, जिसमें परिवार मैनेजमेंट की भूमिका में नहीं बल्कि शेयर होल्डर रहेगा, ये उनका कहना था, जबकि कंपनी प्रोफेशनल्स लोग चलाएंगे। आपको बता दूं 1976 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जब अनिल अग्रवाल ने मुंबई में लोहे और स्टील के कबाड़ का छोटा सा कारोबार शुरू किया था। और उसके बाद 1970 के आखिर और 1980 के शुरुआती दौर में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग कॉरपोरेशन को खरीदा और उसका नाम स्टरलाइट इंडस्ट्रीज रखा। आपको बता दूं ग्रो के मुताबिक साल 2025 में वेदांता ग्रुप का कुल रेवेन्यू करीब 1.56 लाख करोड़ रहा। इसी दौरान ग्रुप ने 20,000 करोड़ का मुनाफा कमाया। आप सोचिए, ये उसकी टोटल एसेट थी। और ऐसे में अब इस तरह की जो बात कही जा रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छी पहल है और समाज को इससे सीखने की ज़रूरत है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।